राजनीति का देखिए, और जब से सरकार चला रहे हैं, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है, और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखें जिससे लगे कि मैंने कहा ना, जितना मुझे कहना था कि किस कविता की क्या प्रासंगिकता है, क्या नहीं है, वो तो एक बात है ही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। एक बार फिर से हम उस मुद्दे की तरफ रुख करते हैं जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश में सियासत जारी है। दरअसल मनोज झा के द्वारा एक बयान दिया गया राज्यसभा में अब से कितने दिनों पहले, लेकिन उस बयान पर अब विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। उनके द्वारा ठाकुर जो है नाम की कविता पढ़ी गई राज्यसभा में, जिस कविता को लेकर कहीं ना कहीं ठाकुर समाज जो है पूरी तरीके से मनोज झा और इंडिया अलायंस के खिलाफ उतर गया है और इस पर माफ़ी, गिरफ्तारी, तरह तरह की बातें जो है सुनने को मिल रही है। लेकिन इन तमाम बयान को लेकर के, इस बयान को लेकर के अगर बात की जाए दर्शकों, तो इस पर पूरी तरीके से पार्टी उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर जो है वो आपको समझ लेनी चाहिए, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझेंगे दरअसल इस पर राजनीति हो रही है या जानबूझ करके ये वाकई एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दो बात जरूर बताना चाहता हूँ। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जात का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए, और जब से सरकार चला रहे हैं, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है, और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखें जिससे लगे कि उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है, या उनका जो हमने देखा है स्पीच, जो पहले वो उस पर बात रख रहे थे, वो बात भी आ गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब हम कोई चीज़ कोट करते हैं, कोई बात रखते हैं, इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी भी समाज उससे आहत नहीं हो। इसका मैंने कहा ना, जितना मुझे कहना था कि किस कविता की क्या प्रासंगिकता है, क्या नहीं है, वो तो एक बात है ही। लेकिन हम जब पब्लिक लाइफ में या कोई बात रखते हैं तो ये ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि हम कोई भी कोट करते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी बात रखते हैं, तो हमारे बात से, हमारे कोट से, हमारे जो भी हम कोट कर रहे हैं, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उससे दुख ना पहुंचे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल मनोज झा को लेकर के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उनके समर्थन में खुल करके बोलते नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के और दल भी इनके समर्थन में आ सकता है। हालांकि जेएमएम की तरफ से जो है इसका विरोध दर्ज करवाया गया। जेएमएम के एक नेता ने इसका विरोध किया है, और साथ ही आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार आप कह सकते हैं आरजेडी की तरफ से जो एक बयान आया अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से, उस पर जो है जेएमएम के एक नेता ने विरोध दर्ज करवाया, और मनोज झा के बयान का जो है वो एक तरीके से अब तक जेएमएम की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। तो पहले जो मैंने बताई वो एक तरीके से इस रिपोर्ट पर थी बात जो जेएमएम के द्वारा कही गई थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी की जो बयान देखने को मिला, उस बयान पर जेएमएम के द्वारा अपने पक्ष को रखते हुए एक महिला नेता ने इस पर विरोध दर्ज करवाया, जो महिला आरक्षण को लेकर के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया था। लेकिन साथ ही मनोज झा का जो बयान है वो भी अपनी जगह है, उस पर भी राजनीति हो रही है। यानी कि आरजेडी के दो नेताओं के द्वारा दिए गए बयान और उस पर राजनीति लगातार जारी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।